ऐसे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और किसी वजह से बड़े बड़े कोचिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा इनिशिएटिव यही है कि हम बच्चों को और उन लोगों को इंग्लिश सिखा सकें जो कोचिंग्स की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की जो हमारे पास इंग्लिश डेफिनेशन है वो ये है कि an article is a word that combine noun to indicate the types of reference being made by the noun। अब इसको हम अपनी जो लैंग्वेज में लेंगे वो इस तरह लेंगे कि आर्टिकल वो अल्फाज हैं जो जोड़े जाते हैं नाउन के साथ। आप इसको हमेशा यही देखेंगे कि ये हमेशा नाउन के साथ आएगा, कभी भी प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा, ना वर्ब के साथ। और ये बताएगा हालत नाउन की, यानी नाउन की तादाद बता देगा कि भाई कितने नाउन है, कितने नाउन के मतलब कितनी नाउन की क्या तादाद है, और नाउन ख़ास है या आम है। तो नाउन ख़ास है तो क्या आएगा, नाउन आम है तो क्या आएगा, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जैसे आर्टिकल्स को बस आप इस तरह ले लीजिए कि ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे और कभी भी नाउन के अलावा और कहीं नहीं आएंगे। जब भी आएंगे नाउन के साथ आएंगे। देखें यहाँ वर्ड्स भी के साथ भी अगर आर्टिकल आ रहा है तो वर्ड्स भी एक नाउन है। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड, एक आर्टिकल अल्फाज है। वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास अल्फाज होते हैं, अलग अलग अल्फाज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आर्टिकल अगर आ रहा है तो हमारे पास वर्ड्स के साथ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन द इंग्लिश। हमारे पास 3 किस्म के आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में, द, आ और एन। दा जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। दा जो है वो किसी भी चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। द पेन, जैसे आप उसको कोई पेन चाहिए वो आपको बोलेगा गिव मी द पेन, वो वाला पेन दे दो। तो आ जो है ये किसी भी चीज़ को आम में ही इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे अ वर्ड, ए आम वर्ड, सही आम वर्ड्स के साथ लगाया जाता है। और एन जो है वो वॉवेल्स वाले जो साउंड्स होते हैं ना, जिन अल्फाजों में वॉवेल्स वाले साउंड होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। अब इसको थोड़ा आसान ये ले लीजिए जिसके साउंड में ना शुरू ए से हो रहा हो, आ से शुरू हो रहा हो। एन एप्पल, तो एन एन यूँ आ रहा है क्योंकि वो आ से शुरू हो रहा है। वो ए से शुरू तो हो रहा है लेकिन आर्टिकल वॉवेल्स वाले अल्फाजों में शुरू हो रहा है। ए ई आई ओ यू, जिन अल्फाजों के आगे ये वॉवेल्स आ रहे होंगे ना, हमारे पास वॉवेल्स जो होते हैं वो होते हैं ए। यहाँ मैं लिख देता हूँ हमारे पास वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वॉवेल्स होते हैं और इनके आगे ही हमेशा एन लगेगा। तो वॉवेल्स आप याद कर लीजिए। चलते हैं सेंटेंस की तरफ, उससे और आसानी से समझेंगे। चलें, सेंटेंस जो है हमारे पास वो ये है कि बानो इज़ अ गर्ल। बानो एक लड़की है। देखें यहाँ लड़की के साथ हमारे पास आ रहा है। अब आ यूँ आ रहा है, ए यूँ आ रहा है क्योंकि आम लड़की है। बानो एक लड़की है। आ के और एन के मायने अक्सर एक के भी होते हैं, मतलब कभी इन्हें एक के मायने में भी लिया जाता है कि एक के मायने में भी इन्हें लिया जाता है। तो एक के मायने में भी इन्हें लिया जाता है। बानो एक लड़की है, आम लड़की है तो आ रहा है। अगर ख़ास लड़की होती बानो इज़ द गर्ल, बानो एक ख़ास लड़की है, सही है। तो इसे आम और ख़ास करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। मैंने आपको बताया था ना, दा हमेशा उन लफ्ज़ों में आएगा जो दुनिया में एक ही मौजूद है। द सन राइज इन द ईस्ट, सन भी हमारे पास एक ही है और ईस्ट भी हमारे पास एक ही है। हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं ना, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो उसमें सिर्फ एक ही हमारे पास ईस्ट होता है। हमारे पास ईस्ट 2-3 नहीं है, सिर्फ एक ही है, दा। अब दा की ये पहचान ही रख लीजिए, दा जो है सिर्फ उन अल्फाजों में भी आएगा जो सिर्फ हमारे पास दुनिया में एक ही चीज़ है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। हमारे पास सन एक है, मून एक है, अर्थ एक है, इंसानों के पास लाइफ भी एक ही होती है, द लाइफ। तो इसीलिए दा जो है उन चीज़ों के साथ लगाइए जो बहुत ख़ास है, या आपके लिए ख़ास है या पूरी दुनिया के लिए, होल वर्ल्ड के लिए वो बहुत ख़ास हो, तो उनके लिए लगाइए आप दा। सही है। उम्मीद करता हूँ दा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हमारे सेंटेंस नंबर 3 की तरफ और कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ, जो है एन। ही हैज़ एन पेन एंड इंक पोट, उसके पास पेन है और इंक पोट है। अब यहाँ पर आप पेन देखें, वॉवेल्स तो नहीं है, पी ए ई आई ओ यू में तो नहीं आ रहा, वॉवेल्स नहीं है, लेकिन इस पर आप देखेंगे ना पेन, ए की आवाज़ निकल रही है, वॉवेल्स वाली आवाज़ आ रही है, पेन, पेन। तो इसीलिए इसके साथ एन आ रहा है। इंक में भी देखिए आप ई आई आ गया, देखें इसमें वॉवेल्स आ गया तो आराम से आ गया। तो वॉवेल्स आ जाए तो मसला ही नहीं है, डायरेक्ट एन लगा दीजिए। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास नाउन की आवाज़ ए में आ रही है, आ में आ रही है, तो भी आप
एन का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके पास एक पेन है और एक इंक पॉट है। तो आम पेन है, आम इंक पॉट है। पेन दुनिया में बहुत सारे होते हैं, हर किसी के पास पेन होता है, कोई भी आसानी से ख़रीद सकता है। इंक पॉट भी कोई भी आसानी से ख़रीद सकता है, लेकिन सूरज कोई नहीं ख़रीद सकता, ना ईस्ट कोई ख़रीद सकता है। इसीलिए ईस्ट, द वेस्ट, द सन, द अर्थ, तो मुख्तलिफ़ किस्म में द आता है। यहाँ पर हमारे पास एन आर्टिकल है और यहाँ पर एन आ रहे हैं, देखें इंक पॉट के साथ। पेन, PEAN, पेन हमारे पास आम होता है। सही है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलें चलते अपने MCQ टेस्ट की तरफ। MCQ टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज जो भी आपने समझा है वो सब होल होकर उसमें समराइज हो जाएगा और पता चलेगा कि कुछ सीखा या नहीं सीखा। चलें, जो पहला MCQ है वो हमारे पास ये है कि दे सॉ एन एलिफेंट, उन्होंने देखा एक हाथी। अब यहाँ पर जो सॉ है ये है हमारे पास सी की सेकंड फॉर्म, जो पास में इस्तेमाल होता है। उन्होंने माजी में देखा था एक हाथी। अब आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या आर्टिकल होगा? देखें, पहले तो देखें इसमें नाउन कहाँ है। नाउन, जहाँ पर नाउन होगा अगर आर्टिकल है तो उसी के साथ होगा। नाउन यहाँ पर हमारे पास दे तो नहीं है, दे हमारे पास होता है प्रोनाउन। ये है हमारे पास वर्ब, ये है हमारे पास एग्जैक्टली नाउन। ये हमारे पास नाउन है एलिफेंट, हाथी। एक हाथी जो है एक नाउन है, किसी भी जगह, प्लेस और किसी भी शय का नाम जो होता है वो नाउन होता है। तो एन क्यों आ रहा है? एन है क्या? बिल्कुल सही, एन जो है वो आर्टिकल है। हमारे पास जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल। अब एन यू आ रहा है, देखिए मैंने आपको कहा था ना वॉवेल्स आ रहे होंगे या एक ही साउंड आ रही होगी, तो हम लगा देंगे एन। एलिफेंट, सबसे बड़ी बात तो वॉवेल्स खुद ही आ रहा है, AEIOU, ई आ रहा है, AE, देखें ई आ रहा है। एन एलिफेंट, हमने देखा था एक एलिफेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास एन है। उम्मीद करता हूँ ये वाला MCQs आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्टीज़ या क्यूरीज रह जाए करें ना, तो फ़ौरन कमेंट सेक्शन में मैसेज किया करें, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। क्योंकि मेरे पढ़ाने का और हमारे लैंग्वेज सेंटर का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें बिल्कुल ईजी वे में। हम जो आपको सिखाते हैं ना, बिल्कुल ईजी वे में सिखाते हैं। तो चलते अपने दूसरे MCQs की तरफ। चले, दूसरा जो MCQ है वो हमारे पास ये है, द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। गाय जो है एक करामत जानवर है, यानी इस यूज़फुल बहुत अहम जानवर है, मतलब इस्तेमाल होने वाला। तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या चीज़ इसमें आर्टिकल होगी? एनिमल, एनिमल नाउन है, एनिमल्स नाउन है। तो नाउन तो है, लेकिन नाउन के आगे देखें क्या आ रहा है, आ। यूज़फुल, ये जो है हमारे को इसकी एडजेक्टिव बताई गई है। एडजेक्टिव नाउन के साथ आपको पता आ सकता है, तो जब एडजेक्टिव आ सकता है तो आर्टिकल भी आ सकता है। देखिए, नाउन एडजेक्टिव की जो है खूबी या खामी या और खोल के बता देता है कि भाई एडजेक्टिव नाउन किस हालत में है। बैड बॉय, गुड बॉय, द बैड बॉय, द गुड बॉय। तो एडजेक्टिव से पहले भी नाउन आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब जो गाय है उसकी दुनिया में एक ही किस्म है हमारे पास, ये नहीं कि हमारे पास गायों की भी 1000 किस्में होंगी। तो काउ एक ख़ास कर दिया, जानवर को ख़ास कर दिया। एक गाय जो है वो एक गाय जो है वो एक इस्तेमाल के लायक जानवर है, मतलब बहुत करामत जानवर है। तो इधर जो है हमारे पास दा आर्टिकल है और आ आर्टिकल है। देखें, एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल आ सकता है, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि नाउन के साथ ही एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव कभी भी नाउन के अलावा कहीं नहीं आता। तो अच्छा, ये MCQs आ गया। देखा, आपकी इसकी क्यूरीज भी क्लियर हो गई होगी कि एडजेक्टिव से पहले। और अगर एडजेक्टिव के रिलेटेड कोई क्यूरीज है तो मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए, उसमें एडजेक्टिव के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो इसमें जो है हमारे पास राइट आंसर जो है वो हमारे पास है डी। बिल्कुल डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास दा भी आ रहा है इधर और आ भी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला MCQ समझ में आएगा। चलते अपने लास्ट MCQs की तरफ, जो हमारा तीसरा MCQ। तीसरा हमारे पास जो MCQs है वो ये है कि अ बॉय इज़ प्लेइंग अंडर अ ट्री। लड़का खेल रहा है दरख्त के नीचे। यहाँ पर बॉय जो है हमारे पास नाउन है और ट्री भी जो है हमारे पास नाउन है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्यूरीज आ सकती हैं कि भाई यहाँ पर एन क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ और दा क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ। आम लड़का खेल रहा है, कोई आम है, उसने ख़ास नहीं किया, उसे दा नहीं लगाया, उसके साथ आ ही लगाया कि भाई एक आम लड़का खेल रहा है ट्री के नीचे। पेड़ बहुत सारे होते हैं हमारे पास पीपल का पेड़ हो गया, नीम ट्री हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ कोई आ के साथ दा लगाए। हाँ, अगर कोई ले तो द नीम ट्री, नीम का ट्री जो अब दुनिया में
वो एक ही किस्म के नीम के ट्री पाए जाते हैं, तो दा लगा देते हैं, खास कर देते हैं। चीज़ों को खास करना भी हमारे इख्तियार में होता है। अब हम बोल दें दा पेन या आ पेन, अब अगर हम आ पेन बोलें तो भी सही है और अगर हम दा पेन बोलें तो भी सही है, क्योंकि हम पेन को खास कर रहे हैं, सही है। लेकिन आर्टिकल में ए और एन की तब्दीली जानबूझ के नहीं कर सकते जब तक वॉवेल्स ना आ रहे हो। वॉवेल्स आएंगे, ए की साउंड आएगी, एन यूज़ करेंगे, वी यूज़ अ एन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हमारे पास जो है अ बॉय इज़ प्लेइंग अंडर अ ट्री, लड़का खेल रहा है पेड़ के नीचे। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा एडजेक्टिव, क्या होगा हमारे पास आर्टिकल? तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी इसको पहचानने में। चलें आपकी वरी दूर कर देता हूँ। और इसके अंदर जो हमारे पास है आर्टिकल, जो है हमारे अंदर इसके अंदर जो हमारे पास आर्टिकल है वो है इस। सही कह रहे हैं, गलत है, आर्टिकल इस नहीं है, क्योंकि आर्टिकल इसमें आता ही नहीं है। हमारे पास आर्टिकल के बस तीन ही हमारे पास आर्टिकल है। देयर आर 3 आर्टिकल इन इंग्लिश, जो है ए, एन, दा। तो हमारे पास आर्टिकल जो है वो है दा, हमारे पास आ आर्टिकल है यानी ए। तो यहाँ भी ए आ रहा है और यहाँ भी ए आ रहा है, तो यानी आर्टिकल है। तो प्लेइंग यहाँ पर हमारा फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हुई है, अंडर ट्री के नीचे, अंडर हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। मैं होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने ये समझ लिया होगा। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज या कोई डिफ़िकल्टीज रह गई हैं तो मैसेज कर दीजिएगा मुझे, और मैं वैसे भी आपके मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।